कुछ समय पहले एक छोटे से गांव में एक शक्तिशाली राजा रहा करते थे। वह राजा बहुत ही दयालु और ताकतवर था। उस राजा की एक पुत्री भी थी जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वह राजा अपनी पुत्री की सभी बातों को पूरी करती थी। वह राजकुमारी अपने महल में बैठकर सोच रही थी, तभी उसे एक बहुत डरावनी कमरा दिखाई देता है और उस कमरे में एक जानवर को भी कैद करके रखा गया था। तो वह राजकुमारी इसके बारे में अपने पिता के पास पूछने चली जाती है। एक दिन की बात है, राजा अपने पत्नी के साथ एक जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में राजा के सामने एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है और वह सुंदर स्त्री राजा से बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उस राजा को उस स्त्री पर शक आ जाता है और वह राजा अपने जादू से उस स्त्री को असली रूप में ला देता है। वह कोई सुंदर स्त्री नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो स्त्री के रूप में उस राजा के सामने आई थी। वह चुड़ैल फिर से उस राजा से बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वह राजा ने उस चुड़ैल की एक भी बात नहीं मानी और उसके इनकार को ठुकरा दिए। इसके बाद वह चुड़ैल गुस्से में आकर उसकी पत्नी को भी चुड़ैल बना दी और उस राजा की पत्नी के सिर में बहुत सारे सांप चले आए। इसके बाद उस राजा की पुत्री अपनी मां को बचाने के लिए प्रयास कर रही थी। एक दिन वह राजकुमारी अपने बगीचे में बैठकर सोच रही थी, तभी उसके सामने एक घायल हिरन दिखाई देती है। वह राजकुमारी दौड़कर उसके पास चली जाती है। तभी वह राजकुमारी देखती है कि उस हिरन को खाने के लिए एक मगरमच्छ आ रही है। तो वह राजकुमारी उस मगरमच्छ को अपने बाण से मार देती है। उस मरे हुए मगरमच्छ में से एक जादुई परी निकलती है और राजकुमारी को धन्यवाद बोलते हुए कहती है कि तुमने मुझे आज़ाद करा दी, अब तुम एक इच्छा मांगो। तो वह राजकुमारी अपनी माँ के बारे में सारी बात उस परी को बता देती है। तो वह परी उस राजकुमारी को एक जादुई रथ दे देती है और वह परी राजकुमारी को बोलती है कि तुम इस पर बैठ कर के एक बाबा के पास चले जाओ और वहाँ से एक जादुई पत्थर लेकर आना जिससे तुम अपनी माँ की आज़ाद करा सकते हो। इसके बाद वह राजकुमारी उस रथ पर बैठ कर के एक बाबा के पास चली जाती है और वह बाबा उनसे बहुत परीक्षा लेते हैं। वह बाबा उन राजकुमारी से कुछ सवाल पूछते हैं और वह राजकुमारी उस सवाल का जवाब दे देती है। इसके बाद वह बाबा राजकुमारी को एक परी के पास भेज देती है जिनके पास जादुई हीरे थी। वह जादुई परी राजकुमारी से बहुत सारे सवाल पूछती है। इसके बाद राजकुमारी उस सवाल को जवाब दे देती है और वह परी राजकुमारी को भी हीरे दे देती है। वह राजकुमारी हीरो को लेकर उस परी को धन्यवाद देकर अपने महल में चली आती है। वह राजकुमारी उस जादुई हीरो को लेकर अपने महल में चली आती है और उस रूम में चली आती है जहाँ पर उसकी माँ कैद थी। वह राजकुमारी डरते डरते अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को गले लगाने के लिए बोलती है। लेकिन उस राजकुमारी की माँ उसको बहुत डरा रही थी। तो राजकुमारी चालाकी से उस जादुई हीरो को अपनी माँ के गले में सटा देती है, जिसके बाद उसकी माँ आज़ाद हो जाती है और अपने बेटी को धन्यवाद देकर महल में चली जाती है।